हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स मैथ्स हब। आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स स्टार्ट हुआ है। तो आज हम उसका पेज नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। तो कल हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे, फिगर आउट के क्वेश्चंस। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है नो योर अनियंस। द टेबल शोज द मंथली प्राइस ऑफ ऑनियंस इन रुपीज़ पर किलोग्राम। नीचे एक टेबल दी हुई है, तो उसमें ऑनियन की प्राइस दिए हुए हैं मंथली वाइज एट 2 टाउन्स, 2 शहरों की। वेयर आर ऑनियन कॉस्टली अकॉर्डिंग टू यू। तो आपको बताना है कि कौन सी जगह पर ऑनियन जो है ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब महंगी है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हमें एक टेबल गिवन है। ये क्या है, मंथ्स नेम दिए हुए हैं यहाँ पर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये देखिए यहाँ तक, दिसंबर तक। और यहाँ इनके एक टाउन है यहाँपुर, और दूसरी टेबल देखिए यहाँ पर मंथ्स दे रखे हैं, और दूसरा है वहाँपुर। ठीक है, तो यहाँपुर पे जनवरी में 25 रुपीज़ पर केजी है। तो यहाँ पर जनवरी में, वहाँपुर में देखिए 19 रुपीज़ पर केजी है। यहाँपुर में फरवरी में क्या रेट है, 24 रुपीज़ पर किलोग्राम, और फरवरी में यहाँ वहाँपुर में है 17। तो इसी तरह से हमें मंथ वाइज दोनों टाउन में ऑनियंस के रेट्स दिए हुए हैं। तो आगे देखते हैं। खुशबू क्या कह रही है, आई थिंक वहाँपुर इज़ कॉस्टलियर बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ₹60। तो खुशबू कह रही है कि मुझे लगता है कि वहाँपुर, जो टाउन वहाँपुर है, वहाँ पर ऑनियंस ज़्यादा कॉस्टलियर है, क्योंकि उसमें हाईएस्ट प्राइस ₹60 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ये हाईएस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है हमें, 60। तो इसके बेस पर वो क्या कह रही है कि अक्टूबर में देखिए वहाँपुर में कि, तो यहाँ देखिए अक्टूबर में ₹60 पर केजी ऑनियन का प्राइस है। और इस टेबल में देखिए यहाँ पर कोई भी इतना रेट नहीं है 60 के आसपास। ठीक है, लास्ट 59 है, बट 59 से एक ऊपर यहाँ पर 60 दे रखा है। तो उस वो क्या कह रहा है कि ₹60 हाईएस्ट है या वहाँपुर में, इसलिए यहाँ की वहाँपुर की जो अनियंस है वो ज़्यादा कॉस्टलियर है। नफीसा क्या कह रही है, I added the price of all months in each location. Yahapur's total is 458, whereas Wahapur's total is 450. तो नफीसा ने दोनों टाउन्स के जो ऑनियन के रेट हैं उनको ऐड किया है। तो यहाँपुर का टोटल है 458 और वहाँपुर का है 450। आगे विशाल कह रहा है वहाँपुर इज़ कॉस्टलियर सिंस इट हैज़ 3 नंबर्स इन द 50। तो विशाल ने कहा है कि वहाँपुर जो है, वहाँ की ऑनियन ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि वहाँ पे 3 नंबर्स जो है 50 की लाइन में दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए 53, 60 और 52, ये 3 नंबर से हैं जो 50 की लाइन में, मतलब कि 50 से अबव है। ठीक है, तो इसलिए उसको लग रहा है कि वहाँपुर की ऑनियन ज़्यादा कॉस्टलियर है। संपत क्या कह रहा है, आई कंपेयर द प्राइस इन ईच मंथ इन बोथ लोकेशन। उसने कैसे कंपेयर किया है, प्राइसेस इन यहाँपुर आर हायर फॉर 6 मंथ्स। तो यहाँपुर के जो प्राइस हैं वो 6 महीने हायर है। प्राइस इन वहाँपुर आर द हायर फॉर 5 मंथ्स, और जो वहाँपुर के प्राइस है वो 5 महीने हायर है। एंड द प्राइस आर द सेम फॉर 1 मंथ, और 1 महीने का जो प्राइस है वो दोनों जगह का सेम है। सो आई फील यहाँपुर इज़ कॉस्टलियर। इन मंथ्स वाइज कंपेयर किया है कि 6 महीने उसके ज़्यादा हैं यहाँपुर के रेट, और 5 महीने वहाँपुर के रेट ज़्यादा है। तो यहाँ देखें, ये देखिए स्टार्टिंग के, ये देखिए स्टार्टिंग के 6 मंथ्स देखिए, जनवरी टू जून। जनवरी और जून में यहाँ दोनों के कंपेयर कीजिए। यहाँ 25 है, यहाँ पर कितना है 19, यहाँ 24 है, यहाँ 17, यहाँ 26 है मार्च में, यहाँ पर 23 है। यहाँपुर में 28 है अप्रैल में, और वहाँपुर में 30 है। और मई में यहाँपुर में 30 है, मई में यहाँ पर 38 है, और जून में 35 है, और यहाँ पर 35 है। तो ये एक मंथ ऐसा है जिसमें दोनों के सेम है। तो इसी हिसाब से इसलिए कंपेयर किया है कि 6 महीने के यहाँ पर ज़्यादा हैं और बाकी के 5 महीने के वहाँपुर में ज़्यादा हैं। तो कौन कौन से 6 महीने में, देखिए 5 तो यही हो गए, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, जनवरी फरवरी मार्च। और आगे देखिए अगस्त की भी हाईएस्ट है, इधर देखिए 39 है वहाँपुर में, और यहाँपुर में 43 हैं। तो ये ज़्यादा है। और सितंबर में तो कम है, अक्टूबर में भी कम है, नवंबर में ज़्यादा है। ये देखिए इधर 59 है और इधर 52 है। ठीक है,
और इधर दिसंबर में 44 है, और यहाँ दिसंबर में वहाँपुर में 42 है। तो 6 मंथ्स के ज़्यादा हैं और उधर 5 महीने के ज़्यादा हैं। तो इसके हिसाब से उसने कंपेयर किया है। जितिन क्या कह रहा है, आई नोटिस दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट प्राइस इन यहाँ में जो मैक्सिमम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है वो 59 थी, और जो लोएस्ट है वो 24 है। तो इनका डिफरेंस किया तो 35 आया। और वहाँ में हाईएस्ट 60 है और जो लोवेस्ट है वो 17 है, उनका डिफरेंस किया तो 43 आया। डेटा कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड कंपेयर्ड बाय रेफरिंग टू इट्स मिनिमम वैल्यू। तो डेटा को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं और कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू से, मैक्सिमम वैल्यू से, द एवरेज वैल्यू, द सम टोटल ऑफ इट्स वैल्यूज़, उन सारी वैल्यूज़ को टोटल करें, एंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम काफ़ी तरीक़ों से इनको कंपेयर कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वेज टू कंपेयर द डेटा? क्या आपको लगता है कि इसके अलावा डेटा को कंपेयर करने के लिए कुछ और भी तरीके हैं? टू स्टडी डेटा वी कैन विजुलाइज इट इन मल्टीपल वेज। तो हम इनको कई तरीक़ों से विजुलाइज कर सकते हैं। वन वे इज़ शॉन बिलो, इट इज़ कॉल्ड अ डॉट प्लॉट। तो अभी आगे एक तरीका दिया हुआ है जिसको कहते हैं डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट शोज डेटा पॉइंट्स एज डॉट ऑन अ लाइन। तो एक लाइन दी होगी, उन पे कुछ जो डेटा है उनको पॉइंट्स किया हुआ है, हेल्पिंग अस विजुलाइज वेरिएबिलिटी एंड पैटर्न्स इन डेटा। तो उससे क्या हमें हेल्प मिलेगी, उसमें वेरिएबिलिटी पता लगेगी कि अलग अलग तरीके में कहाँ कहाँ डॉट लगी हुई है, और उसका पैटर्न भी पता लगेगा। इन द फॉलोइंग फिगर ईच डॉट रिप्रेजेंट्स द मंथली प्राइस ऑफ ऑनियन। तो नीचे जो फिगर दी होगी उसमें क्या होगा, मंथली वाइज उसका प्राइस गिवन होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये यहाँपुर का है, और ये जो नीचे वाला है वो वहाँपुर का है। तो यहाँ पर देखिए 10, ये जो टेबल बनाई हुई है 10 लिया हुआ है, 20 लिया हुआ है, 30, 40, 50 और 60, 10 के गैप में इनको नंबर को प्लॉट किया हुआ है। इसके बीच में ये छोटे छोटे से लाइन्स दिख रही है, तो इसमें कितने का गैप दिया हुआ है आप बताइए? 1 2 3 4, तो 4 लाइन्स हैं। तो मतलब कि 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये 12 है, ये वाला जो है 14 है, 16 है, 18 है, और फिर 2 और ऐड करा तो 20 आ ही गया। ठीक है, तो इनमें 2 का गैप दिया हुआ है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए जो ये 20 के बाद 22 होगा, ये 24, तो 24 पे एक डॉट है। तो यहाँ पर जो है यहाँपुर में तो 24 एक नंबर था उसका प्राइस। फिर उसके बाद है ये 26, ये वाला 26 है, बट इन दोनों के बीच में क्या हुआ 25, ये 25 नंबर है। फिर ये कितना है 28। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग नंबर पे डॉट प्लॉट किए हुए हैं। ऐसे यहाँ नीचे देखिए वहाँपुर में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही जो नंबर है, आप बताइए कितना होगा? 10 के बाद 12, 14, 16, यहाँ 18, तो 18 और 16 के बीच में ये नंबर 17, वहाँ पर सबसे लोएस्ट नंबर 17 था ना, तो 17। फिर इसके बाद ये है 19। तो ऐसे ऐसे सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर डॉट से प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर देखिए इन्होंने क्या बोला, टू ऑफ द वैल्यूज आर 39, वन बिलोंगिंग टू ईच ऑफ यहाँपुर एंड वहाँपुर। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है यहाँ पर 39 का नंबर है, और एक ऐसा ही नंबर वहाँपुर में भी है, तो ये दोनों 39 को डिनोट करते हैं। और तो एक तो ये मेथड हो गया है। और यहाँ देखिए वन ऑफ द वैल्यूज़ इज़ 19, तो हमने यहाँ देखा था यहाँ पर 19 वैल्यूज़ है। हेयर इट रेफर्स टू वन ऑफ द मंथली प्राइस ऑफ वहाँपुर। तो यहाँ पर किसी एक मंथ की प्राइस दिए हुए हैं 19। अब ये वाला देखिए 2 ऑफ द वैल्यूज़ आर 42। यहाँ पर देखिए ये 2 वैल्यूज़ दी हुई है 42, बोथ बिलोंगिंग टू वहाँपुर। ये जो दोनों नंबर हैं 42, ये जो है वहाँपुर से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँपुर की टेबल में है ना, इसलिए ये वहाँपुर से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, द प्राइस इज इन यहाँपुर इन ग्रीन। तो हमने देख ही लिया है कि यहाँ पे ये जो ऊपर है यहाँपुर के प्राइस ग्रीन में है, और जो वहाँपुर के प्राइस है वो पर्पल में है। द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द प्राइस फ्रॉम 10 to 60। तो जो लाइन है हमने देखा था कि 10 से 60 तक के प्राइस नंबर दिए हुए हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एज देयर आर नो वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 10 और अबव 60। तो हमने 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो हमने इसलिए 10 से स्टार्ट किया, और अबव 60 भी कोई वैल्यू नहीं है, तो 60 तक ही रखा है। द डॉट्स ऑन अ वर्टिकल लाइन गिव द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ डाटा वैल्यू। तो ये जो डॉट दिए हुए हैं, ये जो वर्टिकल लाइन में दिए हुए हैं ना, वो डाटा वैल्यू को अकर कर रहे हैं। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे रेड से टिक करे थे, ये डेटा वैल्यू को बता रहे हैं। ठीक है,
ये वाली जो वर्टिकल लाइंस दी हुई हैं, ठीक है, ये डेटा वैल्यूज़ को बता रही है। Notice the equal space between the units along the horizontal as well as the vertical. तो equal space दिया हुआ है horizontal और vertical lines में. Does this visualization capture all the data presented in the tables earlier? ये जो visualization capture किया हुआ है सारे डेटा का टेबल में, इससे जल्दी हो रहा है. Looking at it, can we tell the price of onion in यहाँपुर in the month of January? क्या इससे हमें पता लग रहा है कि जनवरी मंथ में यहाँपुर में ऑनियन के प्राइस कितने थे? तो आप देखिए यहाँ पर टेबल में ये है यहाँपुर की टेबल. अब इसमें बताइए आपको जनवरी मंथ में यहाँपुर में अनियन के क्या प्राइस थे. तो हमें तो इसमें पता ही नहीं लग रहा. यहाँ पे मंथ्स नेम तो दिए हुए ही नहीं है. यहाँ पर हमें कोई भी मंथ्स नेम नहीं है दिया हुआ. दिस मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑर्डर्स और सोर्ट्स डाटा. तो इस मेथड में क्या है, डेटा तो आ रहा है, अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, बट इट लूजेज द ओरिजिनल मंथ वाइज सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज़. बट इसमें क्या है, ओरिजिनल सीक्वेंस नहीं दिया हुआ वैल्यूज़ का, जो कि मंथ वाइज नहीं है, इसमें मंथ्स के नेम गिवन नहीं दिए हुए. हाउएवर इट अलाउज अस टू द ग्रुप द डाटा हाउएवर वी विश जस्ट एज विशाल डिड. तो हम इसको कैसे करेंगे, इस डेटा में से हम जो ग्रुप है तो हम कैसे उससे कंपेयर करेंगे. फॉर इंस्टेंस देयर आर 2 डेटा वैल्यूज़ बिटवीन 11 to 24 वहाँपुर. तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा कि उसमें 2 डेटा वैल्यूज़ दी हुई है 11 से 20 वहाँपुर में. देखिए ये देखिए यहाँ पर मैं इरेज करती हूँ. तो यहाँ देखिए ये 10 से लेकर 20 तक, मतलब 11 से 20 तक हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है ना. वाइल यहाँपुर हैज़ नन, और यहाँपुर में कोई भी वैल्यू नहीं दी थी. हमने देखा था ना 10 से लेकर 20 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है. दिस रिप्रेजेंटेशन मेक इट ईजियर टू ऑब्जर्व द वेरिएशन इन द डेटा. तो ये जो रिप्रेजेंट किया हुआ है टेबल, इसमें हम डेटा का वेरिएशन तो देख रहे हैं, वेयर एंड हाउ द डेटा इज क्लस्टर एंड स्प्रेड आउट. वी कैन ईजिली सी दैट द प्राइस इन वहाँपुर आर मोर स्प्रेड आउट देन दोज इन यहाँपुर. इट इज़ ऑल्सो ईजी टू स्पॉट द हाइएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू. तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर इन टेबल्स को देखकर हम ये तो बता रहे हैं कि ये जो प्राइस है यहाँ पर डॉट से प्लॉट किए हुए हैं, तो हमें इनका वेरिएशन दिख रहा है कि किस टेबल के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं और ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं. लेकिन इसमें साफ साफ ये नहीं पता लग रहा कि हमें मंथ वाइज, तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि किस मंथ में अनियन के कौन से टाउन में क्या रेट हैं, ठीक है. We can also use the average as one of the ways to compare the price at these two places. तो हम क्या कर सकते हैं, एक एवरेज भी एक तरीका है जिससे हम इन दोनों जगह के प्राइजेस पे कंपेयर कर सकते हैं. फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ अनियंस एट यहाँपुर एंड वहाँपुर. तो अब हम इसके एवरेज प्राइस फाइंड करेंगे. अ स्टेटमेंट सच एज द प्राइस ऑफ अनियन इज़ ₹35 पर किलो मे नॉट ट्रिगर एनी फर्दर क्वेश्चन. अगर हमें एक स्टेटमेंट दे दी है कि अनियन का जो प्राइस है ₹35 पर केजी है, तो उसमें तो कोई आगे क्वेश्चन ही नहीं है, कोई नहीं पूछेगा जब उसने एक सीधा एक नंबर बता दिया कि ₹35 है. बट लुकिंग एट द वेरिएशन इन द डेटा लाइक द प्राइजेज ऑफ ऑनियन ओवर अ ईयर इन यहाँपुर एंड वहाँपुर कैन स्पार्क वंस क्यूरियोसिटी. लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया, मंथ वाइज अलग अलग डेटा दिया हुआ है ऑनियन का कि हर महीने में ये रेट है. फॉर एग्जाम्पल वन माइट बी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट टू लोकेशन. तो अगर हम बताएंगे कि अलग अलग रेट हैं, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग रेट क्यों हैं, किस वजह से. तो यू माइट वंडर, देखिए यहाँ डू द सीजन अफेक्ट द प्राइस ऑफ अनियन. क्या ये सीज़न की वजह से अफेक्ट हो रहा है प्राइस जो अलग अलग हो रहे हैं, कि भाई एक टाउन में कुछ और सीज़न चल रहा है और दूसरे टाउन में कुछ और. वेयर आर दीज टू लोकेशन. दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो दोनों लोकेशन है कहाँ पर हैं. आर दे क्लोज टू ईच अदर और फार अपार्ट. क्या ये जो दोनों प्लेसेस हैं ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं या फिर दूर दूर हैं. वट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ऑनियन. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑनियन के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं. हाउ मच डू अनियन प्राइस वेरी अक्रॉस शॉप्स इन द सेम एरिया. तो अगर सेम एरिया में एक ही ऑनियन की अलग अलग शॉप्स है, तो वहाँ पर क्या जो ऑनियन के प्राइस है वो वेरी करेंगे. आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, ऑनियन की किसी शॉप पर कुछ रेट है, किसी शॉप पर कुछ रेट है. बट अदर कमोडिटीज़ माइट हैव सिमिलर पैटर्न. और ऐसे कौन कौन से सामान हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिनमें सेम पैटर्न फॉलो होता है. हाउ डू द प्राइस फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड द इंडस्ट्री. तो ये जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, तो ये इम्पैक्ट किस किस पर करता है. फार्मर्स पर, जो किसान खेती करते हैं उन पर कैसा
इम्पैक्ट पड़ता है, कंज्यूमर पे क्या पड़ता है जो हम सामान खरीदते हैं, और जो इंडस्ट्रीज इनको आगे सप्लाई करती हैं उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वट एल्स डू यू वंडर अबाउट, और क्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। यू कैन डिस्कस क्वेश्चन दैट यू आर क्यूरियस अबाउट विद योर पीयर्स, टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स टू फाइंड आंसर्स। तो अपने टीचर से या फैमिली मेम्बर से और भी जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एवरेजेस अराउंड अस, हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें एवरेज देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन इज फ्रिक्वेंटली यूज इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, स्पोर्ट्स, बायोलॉजी एंड डाइवर्स डिसिप्लिन्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा। तो ये जो हमारे आसपास में जो भी हम अरिथमेटिक मीन होता है, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, किस किस चीज़ में यूज़ होता है, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, एक्सपेरिमेंटल साइंस में भी हम अरिथमेटिक मीन का यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, सोशोलॉजी, तो ये सब टॉपिक दिए हुए हैं, इन सब में हम अरिथमेटिक मीन मतलब कि एवरेज का यूज़ करते हैं। It is popular party because the definition of arithmetic mean is simple and easy to understand। तो आपको पता है कि arithmetic mean बहुत ही ज़्यादा सिंपल है समझने में। Some statements involving average in different scenarios are shown below। तो आपको नीचे कुछ डिफरेंट सिनेरियो दिया है कि इसमें एवरेज का क्या यूज़ होता है। यहाँ पिक्चर देखिए, क्लाउड्स में से जो है रेनिंग हो रही है। द एवरेज रेनफॉल पर डे इन झारखंड इन द मंथ ऑफ जुलाई इज़ 37.2 मिलीमीटर। तो जैसे हमें एवरेज रेनफॉल चाहिए का पता करना होता, तो यहाँ पर क्या बताया है, जो एवरेज रेनफॉल है पर डे पे कहाँ पर, झारखंड में जुलाई के मंथ में 37.2 मिलीमीटर हो रहा है। अब इधर देखिए सेकंड पिक्चर में, माई स्कूटीज एवरेज माइलेज दिस ईयर इज़ अबाउट 45 किलोमीटर पर लीटर। तो मेरी जो स्कूटी है उसकी एवरेज माइलेज क्या है, 45 किलोमीटर पर लीटर। ऐसे इस पिक्चर में देखिए पंजाब और बिहार में कितना एवरेज हो रहा है अनाज, तो उसके लिए बताया है। नेक्स्ट देखिए, स्मार्टफोन यूजर्स चेक देयर फ़ोन 58 टाइम्स अ डे ऑन एवरेज। तो जो स्मार्टफोन्स यूज़र हैं वो अपना जो है एक दिन में एवरेज कितना टाइम देखते हैं, 58 टाइम्स फ़ोन यूज़ करते हैं। एन एवरेज इंडियन सिटीजन जनरेट्स 0.45 किलोग्राम ऑफ वेस्ट पर डे। तो एक एवरेज इंडियन सिटीजन जो है वो एक दिन में कितना एवरेज वेस्ट निकालते हैं, 0.45 किलोग्राम। ऐसे ही इधर देखिए 3126 is the average number of Indian long films released annually between 2017 to 2024। तो इन सब में एवरेज दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आउटलाइनर्स एंड मीडियंस। डज द एवरेज ऑलवेज गिव अ रिस्पॉन्सिबल समरी ऑफ द वैल्यूज इन अ कलेक्शन। क्या जो एवरेज है वो हमेशा ही हमें एक रीजनेबल समरी देता है वैल्यूज़ की। इफ़ नॉट वट इज़ एन ऑल्टरनेटिव, लेट्स फाइंड आउट। अगर नहीं तो एवरेज क्या है, हमेशा ही हमें एक रीजनेबल समरी नहीं देता, उसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हो सकते हैं। हाइट ऑफ ए फैमिली, यहाँ पर हाइट्स दी हुई है फैमिली की। द हाइट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर ऑफ यागम्बा एंड पुविजी आर एज फॉलोज। तो यागम्बाज की फैमिली की हाइट जो है, फैमिली मेम्बर्स की जो हाइट है यहाँ पर अलग अलग शो की हुई है, और नीचे किसकी दी है, पुविजीज की फैमिली की, तो उनकी हाइट ये है। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ईच फैमिली। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की फैमिली के जो मेंबर्स की हाइट है इनको एवरेज हाइट फाइंड करनी है। कैन वी से दैट यागम्बाज फैमिली इज टॉलर देन पुविजी। यागम्बा की फैमिली की जो हाइट है वो पुविजी की फैमिली के मेंबर्स की जो हाइट का एवरेज है उसमें से यागम्बा की ज़्यादा टॉलर है। तो एवरेज हाइट फाइंड करनी है। तो आपको क्या लगता है कि यागम्बा की फैमिली की जो हाइट है एवरेज हाइट, वो पुविजी की फैमिली की हाइट जो है एवरेज उससे टॉलर है। तो यहाँ देखिए, द एवरेज हाइट ऑफ पुविजीज फैमिली, जिसकी एवरेज हाइट क्या आई है, 160.2 सेंटीमीटर, इज लेस देन दैट ऑफ यागम्बाज फैमिली 164.3 सेंटीमीटर। तो एवरेज हाइट जो पुविजी की फैमिली की है 160.2 सेंटीमीटर आई और यागम्बा की फैमिली की 164.3 सेंटीमीटर आई है, तो इसकी लेस देन है पुविजी की फैमिली की। ऑल्दो मोस्ट मेंबर इन पुविजीज फैमिली आर टॉलर, देयर फैमिली एवरेज हाइट इज लेस बिकॉज वन चाइल्ड इज मच यंगर एंड नॉट एज टॉल एज द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पर आप ये क्या बता रहे हैं कि पुविजी की फैमिली जो है टॉलर है, पूरी फैमिली जो है उसकी टॉलर हाइट है, बट जो ये फैमिली की एवरेज हाइट है वो कम आई है। क्यों? क्योंकि एक जो चाइल्ड है वो यंगर है, वो मतलब ज़्यादा ही छोटा है, और पूरी फैमिली जो बाकी फैमिली मेम्बर हैं उनकी उतनी टॉल नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाएंगे, यहाँ देखिए पुविजी की फैमिली की ये है 170, 173, 165, 175। तो यहाँ देखिए एक 118 ही एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही ज़्यादा यंग है, ठीक है, इस वजह से इसकी एवरेज हाइट कम आई है।
Their average height 160.2 सेंटीमीटर इज़ लेस देन द हाइट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 मेंबर्स। तो इसमें क्या है, 5 मेंबर्स में से 4 की हाइट जो है लेस देन आ रही है, उसका एवरेज था ये। हेयर द एवरेज डजेंट सीम टू रिप्रेजेंट द डाटा वेरी वेल। तो यहाँ पर जो ये एवरेज है वो डाटा अच्छे से शो नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए हमने एक टेबल दी है 115, 125, 135, 145, 155, 165 और 175, ये कुछ कुछ डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस है इन सब के बीच में। यहाँ पर ये कुछ नंबर्स लिए हुए हैं, तो अब इनका मीन निकाला है। इनका मीन यहाँ पर पहले इन नंबर्स को डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर ये जो डॉट प्लॉट देख रहे हो, जैसे अभी हमने पिछले टेबल में किया था, तो 155 ऊपर देखिए। यहाँ यागंबा की फैमिली में देखिए 155 है, उसके बाद क्या है 160, फिर 164 और उसके बाद है 165, 169 और 173। तो इन नंबर्स को यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए 155 है, फिर उसके बाद था 160, तो 155 और 165 के बीच का पॉइंट 160, फिर 164, 165 और ये था 169 था आई थिंक, और ये है 173। तो इन सबको प्लॉट किया हुआ है। ऐसे यहाँ नीचे देखिए, नीचे वाली टेबल में तो इनका मीन कितना है 164.3। हाँ हमने देखा था ना यागंबा की फैमिली का। अब नीचे है पुवीजी की फैमिली का, तो ये सबके नंबर्स जो हाइट थी उनको प्लॉट किया हुआ है। इसका मीन कितना है 160.2। तो इन्होंने क्या बोला, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर डेट कैन रिप्रेजेंट द डाटा बेटर। क्या कोई और नंबर ऐसा है जो ये डाटा को अच्छे से बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करे। वन वे इज़ टू सॉर्ट द डाटा। तो एक तरीका है कि डाटा को सॉर्ट करे, मतलब कि उनको अच्छे से डिस्क्राइब करें। एंड पिक द नंबर इन द मिडल, और जो नंबर है वो मिडल का नंबर पिक करें। दिस नंबर इज़ कॉल्ड द मीडियन। जो मिडल वाला नंबर होता है उसको मीडियन बोलते हैं। टू फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ पुवीजी फैमिली वी फर्स्ट सॉर्ट द हाइट्स। तो सबसे पहले हम इनकी पुवीजी की फैमिली की जो हाइट्स हैं उनका मीडियन फाइंड करने के लिए हम उनकी हाइट्स को पहले सॉर्ट करेंगे, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं ना, अब सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ दिया हुआ है 118, उससे फिर उससे बड़ा नंबर 165, 170, फिर उसके बाद 173 और फिर 175। तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। द मिडल नंबर इज़ इन दिस सॉर्टेड डाटा इज़ 170। तो इसमें सबसे मिडल नंबर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 2 नंबर हैं और इधर लास्ट में भी 2 नंबर हैं, तो मिडल का नंबर क्या बच गया 170। देयरफॉर द मीडियन हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि इसकी जो फैमिली है, पुवीजी फैमिली में जो मेंबर्स की हाइट है उसका मीडियन 170 है। लेट अस फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ यागंबाज फैमिली। सॉर्टिंग द हाइट्स वी गेट। तो उस यागंबा की फैमिली की हाइट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। सबसे छोटा 155 और सबसे बड़ा 173। सिंस द मीडियन इज़ द नंबर इन द मिडल। जो मीडियन है वो क्या होता है, इस पूरे डेटा की जो सीरीज़ होती है उसमें मिडल का नंबर होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 नंबर है, ऊपर में तो 5 नंबर थे। तो अगर इनका शुरू के 3 पार्ट्स हटाएं और लास्ट में 3 पार्ट्स हटाएं तो मिडल में तो कुछ भी नहीं बच रहा। और अगर 2 हटाएं, 155 और 160 आगे से हटा दिया, 169 और 173 पीछे से हटा दिया, तो मिडल में 2 नंबर कौन से बच गए हमारे पास, 140, 164 और 165, ये 2 नंबर बचे हैं हमारे पास। इट विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेस देन इट एंड ग्रेटर देन इट। तो हमारे पास कितने नंबर्स आ गए हैं, लेस देन में 2 नंबर बच रहे हैं और ग्रेटर देन में 2 नंबर हमने साइड कर दिए। दिस डेटा does not have a single middle number because it has an even number of values 6। तो इसमें हमारे पास मिडल में एक कोई सिंगल नंबर नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि ये 6 नंबर हैं टोटल। इन सच केसेस वी टेक द एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर्स इन द सॉर्टेड डेटा। तो हमें ये 2 मिडल नंबर्स को यूज़ करना पड़ेगा। देयरफॉर मीडियन हाइट ऑफ यागंबा फैमिली इज़, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 164 और 165 को प्लस करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या आया 164.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ हमें जो ये टेबल ऊपर दी थी वैसे ही सेम टेबल है, बट हमने क्या किया था, उसमें मीन कितना आया था यागंबा की फैमिली का 164.3 और मीडियन अब हमारे पास कितना है 164.5। ऐसे ही यहाँ देखिए पुवीजी की फैमिली का मीन क्या था 160.2 और मीडियन आया 170। ठीक है, तो इन्होंने आगे क्या कहा, इन दिस केस डज द मीडियन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ फैमिलीज बेटर देन द एवरेज। तो ऐसे जो केसेस आते हैं उनमें जो है एवरेज से ज़्यादा अच्छा क्या होता है, मीडियन निकालना। ठीक है, इन पुवीजी फैमिली द हाइट ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हाइट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली। तो पुवीजी की फैमिली में जो यंगेस्ट चाइल्ड है ये, तो इसकी हाइट क्या है और सबकी हाइट से
बिल्कुल डिफरेंट है। वी कॉल सच अ वैल्यू एन आउटलायर। तो इसको जो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू होगी उसको हम आउटलायर बोलेंगे। आउटलायर्स आर वैल्यूज विच सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द डेटा। जो बिल्कुल ही डेविएट है, जो बाकी सारे जो नंबर्स जो सेम होंगे उनसे बिल्कुल ही अलग होगा, उसको हम आउटलायर बोलते हैं। ठीक है। Notice how the mean and the median are close to each other in Yagamba's data in the absence of any outlier। तो हमने देखा यागम्बा की जो फैमिली की हाइट थी उसमें क्या हुआ था, सबके जो उनकी हाइट्स का जो नंबर था थोड़ा थोड़ा सेम ही था, उसमें कोई आउटलायर नहीं था। ठीक है। तो उनका जो मीन और मीडियन है वो बिल्कुल क्लोज था। यहाँ देखिए जो ये यागम्बा की फैमिली है इनका मीन और ये मीडियन देखिए बिल्कुल क्लोज आया। 164.3 मीन आया था और 164.5 मीडियन आया था, बिल्कुल क्लोज है। जबकि इसमें देखिए इसका मीडियन है पुविजी की फैमिली का 160.2 और मीडियन क्या आया था 170। तो इनमें कितना डिफरेंस है। इन पुविजी डाटा बिकॉज ऑफ द आउटलायर द मीन इज मच लोअर देन द मीडियम। तो उस पुविजी फैमिली के डाटा में क्या था, आउटलायर के कारण जो मीन था वो कम था मीडियन से। फाइंड द मीन एंड मीडियन इन पुविजी डाटा विदाउट द आउटलायर वैल्यू 118। बट चेंज डू यू नोटिस। तो अब आपको इन्होंने क्या बोला है कि मीन और मीडियन फाइंड करना है, आपको उसमें आउटलायर की वैल्यू ऐड नहीं करनी है। तो आप क्या नोटिस करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने उसकी फैमिली के नंबर्स लिख लिए हैं, उनकी हाइट 170, 173, 165, 118, 175। तो इन्होंने हमें क्या मना करा है कि हमें 118 नहीं लेनी है। तो हम इस नंबर को हटा देते हैं। अब इसका मीन फाइंड करते हैं। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, इनका टोटल करते हैं नंबर्स का। ठीक है ना। तो 0, 3, 5, 10, 3 और 5 8 और 5 13। तो 0, 3, 5, 5 तो कितना हो गया 13, कैरी 1, 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 8 एंड कैरी 2, 2 and 1 3, 4 5 6। तो 683 डिवाइडेड बाय, अब कितने नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीन कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 2 बचे, 4 7 जा 28 और नहीं जाएगा तो 170 डेसिमल। अब आ जाएगा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20। तो ये इसका मीन आया है 170.75। ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालना है, इन नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 165, उसके बाद है 170, फिर है 173 और फिर है 175। तो मिड की वैल्यू क्या नंबर होगी, यहाँ से 1 नंबर साइड करेंगे दोनों साइड से। तो मिडिल में हमारे पास क्या नंबर आ गए दोनों 170 प्लस 173। तो इसको ऐड करेंगे, मैं बाकी नंबर्स को हटा देती हूँ। इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 7 2 14 का 4 और 1 2 3 तो 343। तो डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 डेसिमल लगा के 5। तो हमारा क्या आ रहा है, मीडियन आ रहा है हमारा 171.5 और मीन क्या आया था हमारा 170.75। ठीक है। तो बेटा देखा यहाँ पर ये मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस है। इस बार हमारा मीडियन थोड़ा सा ज़्यादा आया है, 1.25 नंबर ज़्यादा आया है हमारा मीडियन। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।